हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और हम सब इंतजार कर रहे थे कि भैया दिसंबर के महीने में आपको आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से रेलवे ने अपने कैलेंडर में बताया था कि आपको लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक आपकी ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। फाइनली आपका एक नोटिस जारी हो चुका है। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी आपकी वैकेंसी आई है और किन किन पदों पर आपकी होने वाली है। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। इसकी जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है, एग्जाम कब तक आपका होगा, एज क्या मांगेगा, इसके साथ साथ योग्यता, आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, 10th होना चाहिए या फिर 10th प्लस ITI होना चाहिए, और वेतन भत्ते क्या होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं होती है, सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस देख सकते हैं, इस प्रकार का एक नोटिस जारी हुआ है। इसको मैंने टेलीग्राम पर आपने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो नोटिस अभी निकल के सामने आया है उसको आपको डिटेल में आप टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है मैंने, वहां पर आप देख सकते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कुल वैकेंसी की संख्या। वैकेंसी की संख्या आप देखेंगे, टोटल वैकेंसी तो लगभग आपकी 32,438 पद आपको देखने को मिले हैं, जो कि दोस्तों बहुत कम है, बहुत कम आपके लिए होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी, कम से कम मिनिमम 50,000 60,000 पदों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आपको मात्र अभी 32,438 पद ही आपको देखने को मिले हैं। और सभी जगह आपका यही हो रहा है। NTPC में भी आपको ज्यादा उम्मीद थी, वहां भी आपको कम पद देखने को मिले। RPF में भी ज्यादा पद देखने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर भी आपकी कम पद देखने को मिले। उसी प्रकार से यहां पर भी ज्यादा उम्मीद थी और कम ही आपको पोस्ट देखने को मिली है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 32,438 वैकेंसी है वो कम नहीं होती है, काफी वैकेंसी आपकी होने वाली है। लेकिन जो अभी आपकी जो वैकेंसी आपके लिए आई है, इसमें आपकी जो वैकेंसी की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो आपकी अभी और बढ़ेगी। यानी कि जो संख्या है, जो संख्या अभी 32,438 आपको दिख रही है, वो थोड़ी आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगी कुछ दिनों के अंतर्गत। और जो नोटिस आपको निकल के सामने आया मेरे भाई, ये अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, तो इसको मेरे भाई फेक मत मानिएगा, बिल्कुल रियल नोटिस है। और इसी नोटिस के द्वारा जो भी चीजें होने वाली वो आपको शेयर कर रहा हूं। तो मेरे भाई नोटिफिकेशन जो आपका होने वाला है वो आपका आउट हुआ है, लेकिन अभी आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो अभी आपका नहीं आया है। अभी आपका सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिस आपका आया है, और शॉर्ट नोटिस से ही आपका क्लियर हो गया है कितनी वैकेंसी आपकी कहां पर होने वाली है। ठीक है, अभी आपका पूरा डिटेल में नोटिस आएगा जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। उसमें आपके सारी चीजें क्लियर होगी, जोन वाइज आपके नंबर वैकेंसी की संख्या होगी कि कहां पर कितनी क्या होने वाली है। अभी आपका एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, और अब आप लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी की संख्या जो आपकी होगी वो 32,438 होगी। साथ ही साथ इसमें आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। जो असिस्टेंट आपके होते हैं SNT वाले, जैसे कि आपकी अहमदाबाद में होगी, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम, आपका बड़ोदरा, इस प्रकार के जोन में आपकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप की आपको देखने को मिलेगी आपके 1567 के समथिंग। और कुछ वैकेंसी आपकी जो रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो चुकी हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। सारी चीजें मैं आपको एक ही चीज यहाँ पर नहीं लिख सकता हूं, इसलिए जो आपका डिटेल में नोटिफिकेशन है वो आप टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल में जो भी चीजें थी वो आपको बता दिया है कि 32,438 आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपको ट्रैक मेंटेनर हो, पोस्टमैन हो, पॉइंट्समैन हो, सॉरी, असिस्टेंट ट्रेड हो, या फिर आपका असिस्टेंट TL हो एंड AC हो। इसके साथ साथ पॉइंट्समैन B हो, असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो, असिस्टेंट ब्रिज वाला हो, ट्रैक मेंटेनर हो, या फिर असिस्टेंट PB हो, असिस्टेंट CW, असिस्टेंट TRD, जितनी भी वैकेंसी आपकी होती है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो है आपका ट्रैक मेंटेनर। जो आपका ट्रैक मेंटेनर होते हैं उसमें लगभग आपकी 13,187 पोस्ट आपकी इसमें है। और जो आपके पॉइंट्समैन होते हैं उसमें आपकी 5,058 पद हैं। और टोटल आप देखेंगे तो आपकी 32,438 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है इसको आप देख सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, अब आपको तैयारी करनी है, अब आपको तैयारी करनी, अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोग कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं बराबर आपको काफ़ी वीडियो मैंने आपको बना के दी है, उसमें स्पष्ट बोला है कि भैया आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ग्रुप डी की वैकेंसी, और फाइनली आपको 32,438 वैकेंसी आपको देखने को मिल गई है। अब जो नोटिफिकेशन है वो आपका शॉर्ट नोटिस आ चुका है, बहुत ही जल्द आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका आप इंतजार अब मत करिएगा, आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। अब तैयारी करने के लिए आप देख सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न आपका होता है उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और 90 मिनट का इनकी 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 90 मिनट है आपके पास और 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं उसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जीके के आपको 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और जो जीके में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी आएगा मेरे भाई, और साथ ही साथ साइंस का सबसे ज्यादा रोल आपका होता है ग्रुप डी के एग्जाम में। एक ऐसा एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा साइंस आपका आता है वो आपको यही एग्जाम है। 25 नंबर की साइंस आपकी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आपको बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको साइंस को अच्छा खासा वेटेज आपका देखने को मिलेगा, अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तो 25, 25, 50 और 50, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 90 मिनट का समय है, और 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। रेलवे के सभी एग्जाम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो 18 से 33 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 33। अगर आप 18 से 33 के बीच में हैं और सामान्य वर्ग के हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें ओबीसी SC ST की, तो ओबीसी वाले अगर आप भाई बहन हैं तो 3 साल की छूट ओबीसी वालों को मिलती है, 3 साल की ओबीसी वालों को मिलती है, और 5 साल की छूट आपको SC ST के मेरे भाई बहनों को मिलने वाली है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता आप सभी जानते हैं जो 10th पास होता है और ITI भी होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट आपका है वो यही होने वाला है कि भैया 10th पास मांगेगा या फिर ITI आपका मांगेगा। मेरे भाई अभी आपका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी आपका मात्र शॉर्ट नोटिस आया है। अब शॉर्ट नोटिस की अपेक्षा में आपको बता दूं कि इसमें आपका जितने भी आपकी इंजीनियरिंग वाली पोस्ट हैं, जितने भी आपके टेक्निकल वाली पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट पर ITI वाले लोगों के लिए होंगी और ITI वाले स्टूडेंट वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। जितने भी आपकी टेक्निकल की पोस्ट होगी, जितनी भी आपकी इंजीनियर वाली पोस्ट होगी, वहां पर आपकी ITI मांगी जाएगी मेरे भाई। 10th पास प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी आपकी हेल्पर वाली जॉब होगी, हेल्पर वाली, वहां पर आपको 10th पास मांगा जाएगा। तो 10th पास भी होगा और 10th प्लस ITI वाला भी होगा। लेकिन हाँ मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जिसके पास ITI है उसको वरीयता मिलेगी, और ITI वालों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी, और 10th वालों के लिए थोड़ी सी कम आपकी हो सकती है। लेकिन लाभ दोनों के लिए है, वैकेंसी दोनों के लिए है, आवेदन दोनों लोग कर सकते हैं, जॉब दोनों लोग ले सकते हैं। तो इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी मेरे भाई इसका जल्दी ही आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी ITI वालों के लिए है, कौन कौन सी वैकेंसी आपके 10th पास वालों के लिए। अब आप इसके लिए बहुत सारे वीडियो को मत देखना कि इसमें ITI वाले अप्लाई करेंगे, इसमें 10th पास वाले अप्लाई करेंगे। अभी किसी के पास कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है मेरे भाई कि ITI वाले किस में जाएंगे, 10th वाले किस में जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपको भटकना है तो यूट्यूब पर आप भटक सकते हैं। बस मैं आपको बता दिया है कि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि कहां पर कौन से लोग जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात करें वेतन की, कितने वेतन आपको कितना मिलेगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो मेरे भाई आपका 28 से 30 हजार आपका स्टार्टिंग होगा। 28 से 30 हजार की सैलरी आपकी लगते ही आपको मिलेगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी के अगले दिन से, अगले महीने से आपको 28 से 30 हजार मिनिमम रुपए आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में बिल्कुल डिपॉजिट होगा हर महीने मिनिमम। और जैसे ही आप इसमें आपको समय आप देंगे तो आपकी जो सैलरी है वो भी आपका बढ़ेगा, आपका DA है वो भी आपका बढ़ेगा, HRA है वो भी आपका बढ़ेगा। तो आपकी जो सैलरी है वो भी मेरे भाई ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिए 1/3 की होती है। अब जो भी चीजें आपके लिए होने वाली है कि सिलेबस क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मेरे भाई अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ
सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट को लगाना। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होता है टेक्स्ट बुक का। क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी है। और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक का होता है। तो आप अभी जाके टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेज कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपकी गलतियां कितनी हो रही हैं। वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो आप जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाल दी वहां की, तो आप जाएंगे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप परचेज कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड शक्ति यूज करना, SHAKTI, उसको आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा मेरे भाई वहां पर। ठीक है, तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेज करिए। और जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली 32,438 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो वैकेंसी है वो काफी कम देखने को मिली है, लेकिन जो वैकेंसी की संख्या है वो अभी आपको देखने को और बढ़ने की आपको उम्मीद है, और बढ़ेगी आपकी वैकेंसी है। और जल्द ही आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके जो फॉर्म है वो पढ़ने लगेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में लगभग इसके आवेदन आप भर सकते हैं, आवेदन होने लगेंगे। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस को आप तैयार करना स्टार्ट करिए। कहीं से भी आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप रेलवे के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, या आपने आरपीएफ का एग्जाम दिया, टेक्नीशियन का दिया है, या कोई भी आपने एग्जाम दिया है, तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आपने कवर किया होगा, उसी से आपका पूरा सिलेबस सेम होने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस यहाँ पर साइंस का जो वेटेज है वो अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई इंतजार मत करिए, तैयारी करना स्टार्ट करिए। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक जॉब को कंफर्म करना है, सिक्योर करना है, तो अभी से लग जाइए, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं एग्जाम कब तक आपका होगा, तो इसका जो आपका एग्जाम है वो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के बाद आपका इसका एग्जाम होगा। और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम होगा 12th लेवल वालों का, वो आपका लगभग मई और जून के समथिंग होगा। तो इसका जो आपका एग्जाम होगा वो जुलाई और अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 2025 में इसका एग्जाम आपको लास्ट दिसंबर तक भी देखने को मिले, लेकिन आपके पास लगभग आप मान लीजिए कम से कम आपके पास 7 महीने अभी आपके पास हैं। और मैक्सिमम तो आपके पास कितना भी हो सकता है वो भाई सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, रेलवे बोर्ड के ऊपर है, कब तक आपका एग्जाम करवाते हैं। लेकिन मिनिमम आपके पास 7 से 8 महीने का समय आपको मिलेगा। तैयारी करना स्टार्ट करिए मेरे भाई। इतने ही सब्जेक्ट आपके लिए, बस इतने से ज्यादा कुछ भी नहीं कवर करना है। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय मां सरस्वती। पढ़ते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारा सिलेबस मिल जाएगा, किताबें मिल जाएंगी, सब कुछ आपको फ्री में वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।